कि अगर पूजा करने पर नदियों का पानी रुक जाए तो फिर मैं समझता हूँ इंजीनियर को लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, मजदूर लगाने कोई ज़रूरत नहीं है और बंदे की रखवाली करने कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक झूठ का पुलिंदा है। तो चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो या किसी देश से युद्ध की संभावना बनती है तो जाके लोग हवन करावें, क्या ज़रूरत हमारे फौज के जवानों को जाने क्या ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा पाखंड को बढ़ावा दिए हैं, झूठ को बढ़ावा दिए हैं। हम तो सख्त विरोध करते हैं। योगी जी बार बार एक ही बात को कहते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम नारा लगाने से अगर सारी अर्थव्यवस्था सही हो जाती है तो हम भी चलते हैं भाई, जनेऊ पहन के माला गुड़िया लेकर। सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे तो इनके मुख्यमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने, मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ रोकने के लिए नदियों की पूजा करने का जो फॉर्मूला सुझाया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से पहली बार बयान नहीं दिया गया है। लगातार पाखंड और अंधविश्वासपूर्ण बयान भारतीय जनता पार्टी देती रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके वोटरों को ये सब बयान पसंद आते हैं। लेकिन फिर भी इसने एक तरीके की बहस को जन्म तो दे दिया है। इस बहस को आप सत्ता पक्ष या विपक्ष से नहीं देख सकते, क्योंकि विपक्षी दलों के तमाम सारे नेताओं में भी इतनी हैसियत नहीं है जितनी दबंगई के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी ने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया था। विपक्षी दलों के तमाम सारे नेता मोदी, अमित शाह या योगी का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करने की उनकी हैसियत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि उनका मानना है कि अंधविश्वास और पाखंड धर्म में मिक्स हो गए हैं और धार्मिक मुद्दों पर झोली भर भर के वोट मिलते हैं। हालांकि ये एक पार्टी विशेष की पसंदीदा पिच है, लेकिन सभी लोग इसमें बल्ला भांजने की तैयारी करते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि हाँ, संख्या कम जरूर है, लेकिन तमाम सारे ऐसे राजनेता जो विधायक और सांसद कई कई बार बने, जिन्होंने राजनीति की एक मजबूत पारी खेली, वो लोग इस हद तक पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे कि वो ईश्वर की सत्ता को ही नकार रहे थे। इनमें कुछ चुनिंदा नाम आपको बता देता हूं जिन लोगों ने राजनीति में बड़ी लंबी पारी खेली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा, 6 बार विधानसभा में गए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे। बिहार के नेता रामलखन चंदापुरी, पेरियार रामास्वामी नायकर एकदम नास्तिक थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के लेनिन कहे जाते थे। महाराज सिंह भारती मेरठ से सांसद रहे थे। राम नरेश कुशवाहा जो देवरिया से सांसद बने थे, इसके अलावा केंद्र में मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे। इसके अलावा बोधिसत्व सोनेलाल पटेल बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कभी भी इनकी तस्वीर ऐसी नजर नहीं आई कि ये मंदिर में जाते हुए देखे गए हो। सीधे सीधे विरोध करते थे पाखंड और अंधविश्वास का। हालांकि वर्तमान समय में इनकी बेटी अनुप्रिया पटेल और उनके पति अब इनकी राजनीतिक विरासत को संभालने का दावा करते हैं। हालांकि ये पार्टी जो कभी नमो बुद्धाय किया करती थी, करती आज भी है, लेकिन नमो बुद्धाय से जय श्री राम तक पहुंच गई है, इसलिए क्योंकि अब इनके लिए अल्टीमेटली सत्ता में रहना ही सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि जबकि ये मिर्जापुर से सांसद हैं तो बार बार विंध्यवासिनी देवी में इनकी तस्वीर भी देखी जाती है। विंध्यवासिनी देवी के चित्रों को ये तमाम लोगों को भेंट भी कर चुके हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक सत्ताएं जैसे बदलती हैं वैसे इन लोगों की निष्ठाएं और आस्थाएं भी बदल जाती हैं। इन्हीं में एक प्रमुख नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपने आप को पंचशील सिद्धांतों का व्यक्ति कहते थे और नमो बुद्धाय यानी कि बुद्ध का अनुयायी अपने आप को बताते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब से ये मंत्री बने हैं तब से आप इनके तमाम सारे फेसबुक पर पोस्ट देख लीजिए, ये हनुमान जयंती से लेकर के विभिन्न धार्मिक आयोजनों की बधाई देते हुए दिख जाएंगे। समाजवादी परिवारों में पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की परंपरा नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देते रहे हैं, लगातार मंदिरों में भी जाते रहे हैं, बुढ़मा मंगल की प्रसाद भी वितरित करवाते रहे हैं। इन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की। लालू यादव ने भी कभी सीधे सीधे तौर पर ईश्वर की सत्ता को डिनाई नहीं किया, तो उनके बेटे तेजस्वी यादव भी डिनाई कभी नहीं करते हैं। हाँ, मौजूदा राजनीति में एक नाम जरूर है, शरद यादव जी पूर्व सांसद हैं। शरद यादव जी को कभी मंदिर जाते हुए मैंने नहीं देखा। वो लगातार पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते रहे, तब भी करते रहे जब वो एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। उसी तरीके से मायावती की भी तस्वीर आपको किसी मंदिर में कभी नजर नहीं आएगी।
हालांकि वर्तमान में उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर ने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध कर दिया था, क्योंकि अब इनकी पार्टी भी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ गई है। वर्तमान राजनीति में एक और नाम है सावित्रीबाई फूले, जो सीधे सीधे पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करती हैं। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि कठिन तो है, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हुए राजनीति में बने रहना, वोट बैंक हासिल कर लेना मुश्किल तो है, लेकिन एकदम से ये डिनाई कर दिया जाए कि संभव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तमाम सारे लोग पहले भी और वर्तमान में भी, राजनीति में बहुत सारे नाम छूट रहे हैं जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, विधायक और सांसद भी हैं, लेकिन वो पाखंड और अंधविश्वास के एकदम खिलाफ हैं। पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो बोला था वो उनकी पार्टी की लाइन नहीं थी, क्योंकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ इतना नहीं बोल सकते। इसलिए इस वीडियो में रमाकांत यादव जी का जो बयान शामिल करवाया गया है वो उनके किसी पार्टी का नेता होने की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से करवाया गया है क्योंकि वो वर्तमान में पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में बोल रहे हैं। विपक्षी नेताओं में भी सभी की इतनी हिम्मत नहीं है। सांसद रमाकांत यादव से हमारे सहयोगी ब्रजेंद्र यादव जी ने और पूर्वांचल के कुछ और लोगों से पाखंड और अंधविश्वास पर जो बात की है वो आप सुन लीजिए। तो आपको धन्यवाद। लेकिन इस मंत्री ने जो कहा है उस पर हंसी आ रही है हमको। इस तरीके से पाखंड को बढ़ावा देना कि अगर पूजा करने पर नदियों का पानी रुक जाए तो फिर मैं समझता हूँ इंजीनियर को लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, मजदूर लगाने कोई ज़रूरत नहीं है और बंदे की रखवाली करने कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इनके पूजा में इतनी दम थी तो छोटा सा महामारी का रूप पकड़ा था ये कोरोना, इनके सभी देवताओं के मंदिर कपाट बंद हो गए। इनमें ये दम नहीं थी कि कोरोना को रोक सकें, जिसकी हमारे लोग पूजा करते हैं पाखंड के तरीके से। बड़ी हंसी आती है, क्रोध भी आता है, इस तरीके से गुमराह किया जाता है। और जब मंदिर बंद हो गया तो इनके पाखंड मानने वाले लोग चिल्लाना शुरू किए कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, मंदिर बंद कर दिया गया है। पुजारी लोग उनके, सरकार हमारी व्यवस्था करे। लेकिन सरकार को भी नहीं शर्म आई। सरकार ने, मैंने सुना है कि 2400 रुपये महीने भत्ता भी कर दिया है। लेकिन वही सरकार, बहुत से लोग हमारे दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, तमाम मजदूर भारत के कोने कोने से आ रहे थे। कोई भूखे मर गया, कोई बीमार होकर रास्ते में मर गया, तमाम कुछ लोग एक्सीडेंट होकर मर गए। अगर उनके परिवार या उनको भत्ता देने की बात करते तो मेरे समझ बात आती कि ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबी मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन गरीबी मिटाने के बजाय ये गरीबों खुद मिटा रहे हैं। तो इस पर क्या कहा, जब इतना बड़ा पाखंड और जब इतनी शक्ति इनके मंत्री लगे हुए हैं इस पाखंड को, जब उनके मंत्री और ये लोग लगे हुए हैं, तो चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो या किसी देश से युद्ध की संभावना बनती है तो जाके लोग हवन करावें। क्या ज़रूरत, हमारे फौज के जवानों को जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिसाइल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको लगा कर लोग रक्षा कर लें। तो हम लोग तो देखिए टेक्नोलॉजी को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, बुद्ध जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, रविदास के सिद्धांतों पर चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उस संविधान पर विश्वास करते हैं। अब ये पाखंड के लोग जो हमारे कम शिक्षित हैं उन्हें निश्चित रूप से बहकाते हैं। और अपने पिछड़े दलित समाज के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन पाखंड के चक्कर में ना पड़ कर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लोग मजबूत होंगे। मेरा ही अनुरोध अपनी जनता से। खंड को और धार्मिक, देखिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद पैदा करती है। धार्मिक उन्माद पैदा करके जनता का वोट हासिल किया जा सकता है। विरोध मतलब ये काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिर्फ पाखंड और झूठ के नाम पर वोट ले रहे हैं। अभी कोरोना काल में जब सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे
तो इनके मुख्यमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने, मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा पाखंड को बढ़ावा दिए हैं, झूठ को बढ़ावा दिए हैं। हम तो सख्त विरोध करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोग हैं कि ये गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं और तो कहते हैं कि घाघरा किनारे खड़े होकर के पूजा करिए, बाढ़ नहीं आएगी। इंजीनियर को लगा दे रहे हैं कि वहाँ डेली पूजा करिए, बाढ़ नहीं आएगी। तो ये क्या है? हम कहते हैं कि ठीक है, हम भारतीय संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जब सारे कार्य हो रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राजा महेंद्र सिंह शपथ लिए हैं, वो धार्मिक अनुसार शपथ लिए नहीं हैं, वो संविधान के अनुसार शपथ लिए। मंदिर में शपथ लिए होते, मंदिर में बाबा तो उनके मुख्यमंत्री 24 साल 25 साल मठाधीश से गोरखपुर लेकर लिए होते, तब न समझ में आता बात। तो धार्मिक उन्माद फैलाना अलग बात है, पाखंड फैलाना अलग बात है। विकास विकास नहीं करेंगे तो ये सब धार्मिक उन्माद फैलाएंगे और पाखंड फैला करके जनता की भावनाओं से, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे। यही इनका काम है। लेकिन योगी जी बार बार एक ही बात को कहते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम नारा लगाने से अगर सारी अर्थव्यवस्था सही हो जाती है तो हम भी चलते हैं भाई, जनेऊ पहन के माला गुड़िया लेकर बैठ जाते हैं। हम देश के लिए ये भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल भी तो दिखना चाहिए। डिसाइड तो कर लें कि ये देश को संस्कार से चलाना चाह रहे हैं, संविधान से चलाना चाह रहे हैं, सिर्फ घुमा के रखते हैं। अभी इनके एक उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, आज से 3 साल पहले इन्होंने कहा था कि सीता जी की उत्पत्ति जो हुई है वो एक तरह की टेस्ट बेबी ट्यूब के द्वारा हुई, बताया गया। यानी उनके जनक कोई नहीं है। लेकिन आज तक हमने रामायण में क्या पढ़ा, सारे लोग जानते हैं। तुलसीदास जी ने किस तरह से, वाल्मीकि जी ने किस तरह से। तो आस्था से मजाक तो ये लोग खुद करते हैं। जब जिसका कोई जनक नहीं है, किसके द्वारा उत्पन्न हुई, और हम उसको देवी का दर्जा कैसे मान लेते हैं? तो एक तरफ तो कुछ कहते हैं और एक तरफ कुछ और करते हैं, और आपकी थ्योरी एक अलग होती है। तो ये खुद ही स्पष्ट नहीं है कि हम कन्फर्म खुद ही नहीं है कि हम किसको मानकर देश का निर्माण करना। केवल इनको सत्ता लेना है, केवल राज के जी गुमराह करना है। आप घंटी बजाइए और ये राज करें। अगर घंटी बजाने से सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ माइनॉरिटी लोग, मुसलमान भाइयों को भी हम मंदिर में लाने के लिए प्रयास करेंगे। और कई ऐसे मुसलमान हैं कि जो देश के विकास के लिए मंदिर में भी जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, और कई ऐसे हिंदू भाई हैं कि देश के निर्माण के लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ दिखे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आते हैं। एक शेर के माध्यम से मैं सारी बात आपकी ख़त्म कर देना चाहता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और लोग कहते हैं कि सच बोलो। यही भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है